प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार पढ़ रहा था यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 23वां पद, बल्कि वो पूरी घटना जहाँ यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं। और 23वें पद पे मेरा ध्यान फिर से रुका, जहाँ यीशु ने कहा वो समय आता है वरन अब भी है। वो समय आता है वरन अब भी है। और मैं सोचने लगा कि ये बड़ा यूनिक स्टेटमेंट हो रहा है, या तो समय आने वाला है या समय आ चुका है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो समय आने वाला भी है और वो समय आ भी चुका है। और फिर मुझे एक बात समझ में आई, शायद प्रभु ऐसा कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए शायद समय अभी आएगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए ऑलरेडी समय आ चुका है। हालेलुया। कुछ हैं जो शायद अभी भी प्रभु के प्यार से दूर हैं, लेकिन एक दिन वो उस प्यार को जानेंगे। अभी प्रभु के उद्धार से दूर है, एक दिन उद्धार में आएंगे। लेकिन फिर प्रभु का धन्यवाद, कुछ लोगों के लिए वायदा पूरा हो चुका है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेसी पूरी हो चुकी है और वो ऑलरेडी अपने प्रॉमिस में जी रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं आप एक ऐसे विश्वासी हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए शायद वो बरकत का समय, उद्धार का समय आ चुका है। हालेलुया। और फिर मैं मनन उसी पद पर करने लगा। मैंने कहा प्रभु ये कौन से स्पेशल लोग हैं जिनके लिए समय आ गया है, और इवन वो भी स्पेशल हैं जिनके लिए समय आएगा, क्योंकि जीवन रहते रहते, समय रहते रहते अगर वो प्रभु के प्यार को जान ले तो वो भी धन्य हैं। और मैं सोचने लगा उसी पद में शायद हमें कुछ लाइट इस विषय पर दी गई है। आगे यीशु ने क्या कहा? वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त। पहली बात, किनके लिए प्रोफेसीज फुलफिल हो गई, किनके लिए वायदे खुल गए हैं? सच्चे भक्तों के लिए, सच्चे भक्तों के लिए। यूं तो बहुत से हैं जो अपने को भक्त कहते हैं, बाइबल में भी लिखा ना, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे। लेकिन वहीं प्रभु क्या कह रहा है? जो लोग सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे आराधक हैं, उनके लिए परमेश्वर का वर्ड पूरा होने का समय आ चुका है। हालेलुया। वो परमेश्वर की बरकतों में ऑलरेडी चल रहे हैं। सो पहली बात सच्चे भक्तों के लिए। दूसरी बात लिखा है सच्चे भक्त पिता की आराधना, पिता की आराधना। यीशु मसीह ने, मैं सोचता हूं, पर्पसली वहां पर पिता शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि पिता वर्ड एक संबंध को दर्शाता है, एक रिलेशनशिप। प्रभु कह रहा है किनके लिए वो समय आ गया है? जिनका परमेश्वर के साथ अब संबंध है, जो परमेश्वर को अपने पिता, अपने अब्बा के रूप में जानते हैं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को पिता के रूप में जानते हैं? क्या आपको भरोसा है कि आपका परमेश्वर, आपका रचयिता, आपका अच्छा पिता भी है? आमीन। बाइबल में लिखा है जैसे एक पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है। क्या आपका उसके साथ संबंध जुड़ गया है? क्या आप उसके पुत्र और पुत्री कहलाते हैं और सचमुच उस संबंध में चलते हैं? क्या उस संबंध को पाने के बाद आप आज भी उस संबंध में बने हुए हैं? क्या उस संबंध को पाने के बाद आपने उस संबंध को खो तो नहीं दिया? और इन केस कभी कोई पाप या गुनाह आया भी तो आपने रिपेंट किया, ताकि आपका संबंध पिता के साथ टूट ना जाए। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया, एक ही बात उसे वापस लाई थी। जब वो उस गुलामी के देश में था ना, उस बुरी दशा में, उसको एक बात याद आई, मेरा पिता दयावंत है। My father is so merciful। और वही बात उसे वापस खींच कर लाई और उसने कहा, पिता मैं इस लायक तो नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मैं इस लायक नहीं कि तेरा वारिस कहलाऊं, मुझे एक दास के समान रख। और आपने देखा वहां पिता का हृदय कैसा होता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे बहुत प्यार करता है। सो पहली बात सच्चे भक्त, दूसरी बात परमेश्वर के साथ जिनका संबंध है, तीसरी बात वो आत्मा में आराधना करेंगे। आत्मा में, पौलुस ने कहा मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा में आराधना करना बहुत मधुर होता है। क्या है आत्मा में आराधना करना? जब आप आराधना शुरू करते हैं, स्तुति धन्यवाद देना शुरू करते हैं, शुरू में कठिनाई लगती है, राइट? शुरू में टफ लगता है, शुरू में, क्योंकि बहुत सारे विचार, बहुत सारी परिस्थितियों से हम जूझते हुए आए हैं और समहाउ हम अपने को समेट रहे हैं और आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद
अगर आप धीरज ना खोएं तो थोड़ी देर के बाद एक लिबर्टी आने लगती है, थोड़ी देर के बाद आज़ादी आने लगती है, थोड़ी देर के बाद आनंद आने लगता है, थोड़ी देर के बाद आप आराधना में जुड़ने लगते हैं। सो यीशु मसीह क्या कह रहा है, किन लोगों के लिए वो समय आ चुका है जो आत्मा में आराधना करना जानते हैं, आत्मा में भजन गाना जानते हैं, मतलब आत्मा में जुड़कर पवित्र आत्मा से भरकर उसकी आराधना करना मेरे और आपके लिए जरूरी है। और चौथी और आखिरी बात प्रभु ने क्या कहा, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि पिता ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है। सच्चाई से आराधना करें। सच्चाई से आराधना को हम बहुत तरीके से समझ सकते हैं, आप भी बहुत सारे विचार इस विषय पर दे सकते हैं। सच्चाई से आराधना करना मतलब यीशु जो सत्य है उसको जानकर उसकी आराधना करना। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हो। अनलेस वी नो हिम वी कैनॉट वर्शिप हिम। जब तक हम उसकी सच्चाई को ना जाने। फिर एक जगह लिखा, परमेश्वर तेरा वचन सत्य है, वचन से भरकर आराधना करिए। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, सच्चाई से आराधना करना मालूम क्या है, जब हम कोई मेडअप आराधना नहीं करते। हाँ, सिर्फ रटे रटाए शब्द, रटी रटाई बातें, नहीं 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 नहीं, जो भी हम महसूस कर रहे हैं टूटे फूटे शब्द सही है। हाँ, दिल में अगर कोई विचार उठ रहे हैं उन्हीं के साथ सही, कमजोर महसूस कर रहे हैं उसी दशा में सही, लेकिन हम अपने यीशु मसीह की आराधना करेंगे। जब मैं और आप सच्चाई से आराधना करेंगे ना, यीशु मसीह उस आराधना को कबूल करेगा और फिर ये प्रॉमिस, ये लाइन हमारे लिए पूरी हो जाएगी, हमारे लिए वो समय आ चुका है। फिर से कह रहा हूं, यीशु ने कहा वो समय आता है वरन अब भी है। सो इस टाइम में आप एंजॉय करिए, इस टाइम को, इस टाइम की ब्लेसिंग को आप एंजॉय करिए, इस टाइम में ग्रो करते जाइए और इन 4 बातों का ध्यान रखिए। सारा वो समय, वो आत्मिक समय, वो वचन की पूर्ति, वो प्रोफेसीज का पूरा होना आपके जीवन में आरंभ हो जाएगा और आप यही रहते रहते भी परमेश्वर की भरपूरी को एंजॉय कर पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको सिखाए, मुझे सिखाए, हमें और आत्मा में आराधना करना सिखाए, प्रभु के साथ संबंध जुड़ता चला जाए और काश हम एंजॉय कर पाएं उस वंडरफुल टाइम को जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए आत्मिक रूप से खोलने जा रहा है। प्रभु आपको खूब आशीष दे।